नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्योदय भास्कर और मैं हूं आपके साथ अरविंद मिश्रा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय की मोहताज वो नहीं है। आप एसआर ग्रुप के चेयरमैन हैं और सीतापुर विधान परिषद सदस्य हैं और अभी हाल ही में लगभग 6 महीने हो चुके हैं सर को सभापति विलंब समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जब से अपना कार्यभार संभाला तब से आपने कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य किए जो आपको लगा कि ये कार्य मेरे जिले में अभी तक पड़े हुए थे लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और आप जब से कार्य संभाले हैं तो आपने उन कार्यों पे क्या क्या कार्य किया। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आप विलंब समिति के सभापति नियुक्त किए गए सर। और अगर सरकार ने ये फैसला लिया है, शासन प्रशासन ने फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला है सर, क्योंकि नीति वही बेहतर तरीके से बना पाएगा जो समाज के पहलुओं को जागरूक करेगा और जो पहले से जागरूक होगा, जो समस्याओं को समझने वाला होगा, वही समस्याओं का निस्तारण भी ठीक तरीके से कर सकेगा। 2-3 चीजें बताऊं मैं। जब मैं बनाया गया खास करके बना तो मैं सीतापुर नैमिषारण का पूरा सर्वे किया जी। 103 किलोमीटर में नाव के द्वारा पूरा नदी का भ्रमण किया, गोमती नदी का भ्रमण किया। और इसके पहले भी मैं करीब 6 साल पहले कृष्णा नदी के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा। उसमें लगभग सूख चुकी थी, जहाँ पर 1.5 फुट पानी आ रहा था और उस 1.5 फुट पानी को लगातार मेहनत करने के साथ साथ में मैंने कोशिश किया कि आराम से उसमें फ्रेंच खुदाए गए, साफ सफाई की गई, जगह जगह तालाब खुदाए गए। उसकी वजह से उसमें करीब 4.5 फुट 5 फुट पानी आ गई। आज मैं दावे साथ कह सकता हूँ कि गोमती नदी का 60% पानी कृष्णा नदी की वजह से आ रहा है, जो इसकी वजह से गोमती नदी का वजूद बचा हुआ है। ओके। तो ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने करीब 17 तालाब खुदवाए, वो 5 एकड़ से लेकर के 25 एकड़ तक है। ओके। और 25 एकड़ तो एक बहुत बड़ा एरिया। हाँ, बड़े बड़े एरिया जल संचार के लिए 25 एकड़ समाप्त हुई, 100 बीघा हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह 2 झीलें खुदवाई। तो ये मैं खुद उसका लीडर बन करके लोगों से मतलब उसमें इकट्ठा करवाया, लोगों को जोड़ा और उसमें लगातार से 17-18 दिन में ये 17 तालाब सूखा है हमारे। आज उसकी वजह से गोमती नदी के साथ साथ में जो उधर मिश्रिक का पूरा एरिया है, उस मिश्रिक एरिया में जल इतना जबरदस्त बहाव हो चुका है कि जगह जगह सोते फूट। ये पहली बार हुआ कि जगह जगह सोते फूट फूटना ये अपने आप में आम बात नहीं है। और दूसरा जो हमारा जलस्तर जितना चला जा रहा है, जलस्तर भी हमारा थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, सही है, डाउन नहीं हुआ है और अपग्रेड हो गया। तो मुझको लगता है कि ये बड़े काम कर रहे हैं पर्यावरण को देखते हुए और हमारी जमीनों को जल को बचा संचित करने के लिए तो बड़ा काम किया गया। बाकी हम गोमती नदी को लेकर के उसके किनारे किनारे जितने हमारे देवदेवेश्वर हो गया, इस तरह बहुत सारे गंगा देवी हो गए, जो कोनिया ये जो नहीं पता घाट पड़ता है ना, कुड़िया घाट लेकर के नैमिषारण तक एक स्टीमर चलाने की भी व्यवस्था बना रहे हैं। हम इसके लिए अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, लगातार टच में हैं और मुझको लगता है कि हम एक साल के अंदर हम इसको वो जब ले आएंगे स्टीमर या नाव वो चलने लगेगी तो उससे पर्यावरण दृष्टि से और दूसरा हम नदी के दोनों किनारे सुरक्षित करेंगे। हाँ, एक बड़ा काम सही है। हाँ, ये जो आपने एक शब्द कहा ना, सुरक्षित और संरक्षित, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और जिस पर अब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बार बार बस दोनों चीजों पे सुरक्षित और संरक्षित, और ये देश की जनता को भी समझने की जरूरत है कि जो भी चीजें और जो भी अपनी संपदा है, जो भी अपनी संस्कृति है, उसे आज सुरक्षित और संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा शब्द जो है जो चल रहा है, उसे बचाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि संस्कृति को आज अगर हम सुरक्षित और संरक्षित कर ले गए तो फिर भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम निपट पाएंगे। जी बिल्कुल। और दूसरा लोगों को रोजगार के लिए बड़ा काम करता हूँ जी। अभी मैं यहाँ के जो समाज कल्याण द्वारा बनाया गया हॉस्टल, वहाँ भी विजिट किया था और बहुत सारी जगहों इस तरह की संस्थाओं में गया, रोजगार ऑफिस बुला करके मुझे बुला करके बातचीत किया और ITI भी गया मैं,
रोजगार मेले का सृजन किया, जहाँ पर हजारों बच्चों को सीधा रोजगार मिला। इस तरह के रोजगार मेले को लगातार मैं प्रमोट करते रहता हूँ, ताकि हमारे जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जो बेरोजगार युवा और युवती है वो रोजगार से जुड़ पाए और मेन धारा से जुड़ पाएंगे। सर, ये जैसे विपक्ष के लोग जो रोजगार पे ये मुद्दा बहुत जोर उठाते हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, तो इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहेंगे कि पिछली सरकार से इस वाले सरकार में रोजगार के नए अवसर कौन कौन से सृजित हुए? मैं बता दूं, हमारे ही यहाँ 3 फैक्ट्री खुल चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हजारों बच्चों का उसमें समायोजन हुआ है। ओके। दूसरा मैं और बता दूं, आज की डेट में मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ, आपके माध्यम बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे युवा युवती बेरोजगार हैं वो आके मिले, 100% रोजगार मिलेगा। अगर वो ITI कर रखे, 5T ने कर रखे, BTech कर रखे, MTech कर रखे, प्रोफेशनल कोर्स कोई भी कर रखे, उनको 100% नौकरी मिलेगी, ये मैं दावा से कहता हूँ। इतना रोजगारों का सृजन हो चुका है। आज हमारे पास बहुत सारी वैकेंसियां हैं, लोग नहीं मिल रहे। तो ये जो है विपक्ष के गाल पर एक जोरदार तमाचा है, जो अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए वो जो है विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि सरकार जो है युवाओं की रोजगार युवाओं का छीन रहा है, नौकरियां लगातार छीन रही है। तो ये एक विपक्ष के गाल पर जोरदार तमाचा है। जरूर, मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी जो जॉब करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, आज उनके लिए रोजगार कमी रहना है, आगे कमी रहेगी। आज जो काम करना नहीं चाहता है उनके लिए कभी नहीं मिल पाएगा। तो वो थोड़ा डिग्री छोटी सी है, काबिलियत है ही नहीं, और उनको सीधा एक ऑफिस चाहिए, जो चपरासी चाहिए, भोकाल पूरा मेंटेन होना चाहिए, तो वो पहले तो हो नहीं सकता। ये बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, मैं लगातार DIO ऑफिस या DIO से बुला करके या BSC को बुला करके या हम खुद जाकर के स्कूलों में वहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्लस और काउंसलिंग करता हूँ कि बच्चे कहाँ जाए, कैसे पढ़े। आज हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में दावे साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा के मामले में प्रदेश में हम लोग नंबर 1 पर है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, उस यूपी बोर्ड के रिजल्ट में हमारे बच्चे जो टॉप 50 होना चाहिए, 36 बच्चे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के। एक चीज और सर, यूपी अभी कल ही एक और चीज में टॉप में आया उत्तर प्रदेश में, सीतापुर में IGRS में 16 जो है अपने थाने से सीतापुर के जो है टॉप रैंक में आए। नहीं, हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इधर तपोभूमि है, जब देव धरती है, और हमारा नैमिषारण है, वहाँ पर मिश्रिक है, जहाँ पर दधीच ने अपने हड्डियों दान किया। इतनी तपोभूमि है, नैमिषारण जैसी जगह है, निश्चित वहाँ की आबोहवा, वहाँ के भाव बड़े पवित्र होते हैं। दूसरा मैं एक और बताना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहे थे कि हमारे बच्चे जो टॉपर होते हैं, मैक्सिमम बच्चे, वो मैक्सिमम बच्चे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और दूसरा साथ साथ में बता दूं, अभी हमारी एक लड़की यूपी को रिप्रेजेंट कर रही है, अभी हमारी इत्तेफाक से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है, और हमारे कॉलेज नहीं हमारे कॉलेज की। अच्छा, ओके है, ग्लोबल अच्छी है, उसने आकांक्षा चौहान नाम उसका, और वो अभी बास्केटबॉल उत्तर प्रदेश से पहली लड़की सेलेक्ट हुई बास्केटबॉल में इंटरनेशनल में, वो हमारी लड़की गई है, कल अभी दुबई खेलने गई है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश को, अपने खास करके लखनऊ को साधुवाद और सीतापुर को साधुवाद देता हूँ। बड़ी उपलब्धि, हाँ, बड़ी उपलब्धि की एक बच्ची यहाँ से निकली, और बिल्कुल नॉर्मल परिवार की बच्ची है, भी नहीं कि बहुत बड़े आई हो, बड़ी ट्रेनिंग कर रही हो। आई थी हमारे क्लास, हमको 5-6 नाम एडमिशन लिया होगा, और खेलते खेलते आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बड़ी बात। तो इस तरह बच्चों को मैं खास करके शिक्षा और संस्कार और रोजगार पर बड़ा काम करता हूँ अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। खास करके हर मैं स्कूलों का प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। स्कूलों में जाकर के बच्चे कैसे अपने आप अपडेट कर सकते हैं, टीचर को कैसे अपडेट किया जाए, उनके मैनेज मिलकर टीचर अपडेट करता हूँ, फिर टीचर कैसे बच्चों को अपडेट करे उसमें चर्चा करता हूँ। क्योंकि हमारी जो गुरु परंपरा थी, हमारी उस गुरु परंपरा को मैं पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जब संस्कार होंगे तभी हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर संस्कार विहीन तो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। तो मैं इसी बात के लिए लगातार सबको जोर देता हूँ, संस्कार, शिक्षा का संस्कार बहुत जरूरी है। तो मैं इसको बड़ा काम कर रहा हूँ। मुझको लगता है हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उसका परिचित हो भी रहा और दिख भी रहा है। और अभी मैं फिर एक बड़ा अभियान चला करके बहुत सारे और तालाब में नपवाली हो, जहाँ पर गैर विवादित है, उन तालाबों की खुदाई शुरू करवाने जा रहा हूँ। मुझको लगता है कि अब बड़ी मात्रा में तालाब खुदवाने जा रहा हूँ। एक मुहिम चला करके एक तालाब खुदवाएंगे तो मुझको लगता है जल संरक्षित होगा, पर्यावरण संरक्षित होगा, दूसरा वाटर लेवल अच्छा होगा हमारा, और हमारे जानवर हैं जो हमारे चिड़िया आसपास पक्षी है उनको लाभ मिलेगा। और अभी मैं हरि संकीर्तन का, लोग भारती का
अवध प्रांत का अध्यक्ष हूँ। तो उसके तहत अभी मैं बात किया था, तो डीएम, सीडीओ, एडीएम और सारे प्रशासनिक अधिकारी, एसपी भी थे, साथ बैठकर मीटिंग किया और एक ही दिन में 750 ग्राम सभाओं में हर संतरी का वृक्षारोपण करके उसका थाला बनाया गया, वो पक्का ईंटों द्वारा। तो मुझको लगता है 100% हो गया, एक बड़ा काम। और ये एक गांव में अगर एक हाथ संतरी लगा दिया जाता है तो उसके नीचे पूरा वाटर टैंक को संचित कर लेता है अराउंड 100 मीटर तक। तो हमको लगता है इतने सारे ग्राम पंचायतों में वहाँ का जन संरक्षित करने का 3 साल बाद, 5 साल के बाद जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, निश्चित वृक्ष बनेंगे, तो निश्चित है कि उस क्षेत्र की जो चिड़िया है, जानवर है, जो वहाँ का जो वाटर लेवल है, वो संरक्षित करने का मैंने काम किया। तो शुरुआत में परेशानियां भी बहुत आई होंगी एक साथ इतना बड़ा कार्य करने। होता क्या है, और बड़ा ताजुब होगा आपको, ये सारा काम ये निष्ठा और आपके अगर आपने ठान लिया तो हो जाता है। 4 घंटे में लगे, ओनली 4 घंटे, 8 बजे है अपने आप। हाँ, 8 बजे से शुरुआत की। सारी ग्राम पंचायतों में पहले लिया था, सारी ग्राम पंचायतों में जहाँ पानी नहीं भरा था, वाटर लॉगिंग नहीं थी, वहाँ पर 4 घंटे, 8 बजे लेकर के 12 बजे के बीच में 4 घंटे में सब जगह वृक्षारोपण हो करके, थाला बना करके सब लोगों ने सेल्फी खींचा, वीडियो बनाया और सारा हमारे अपडेट किया। तो उसमें डीएम और सीडीओ और पूरा प्रशासन लग करके और हमारी जो लोग भारतीय टीम लग करके बड़े मेहनत से काम किया। मैं पूरी टीम को और प्रशासनिक अधिकारियों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री का सक्रिय सदस्यता अभियान भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इस पर अभी अपने सीतापुर में हमारा ठीक चल रहा है। हम लोग नंबर 3 पर चले, लेकिन हम बड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग हमारे कार्यकर्ता बड़े भाव से, बड़े मन से और गांव-गांव जा करके लोगों से मिल करके उनकी शिकायतें जो होती थी, जो फ्रस्ट्रेशन था उनका, वो पहले निकालते हैं, बाद में फिर कहाँ आते हैं। तो शिकायतें जो अपने है ना, तो अपनों के शिकायत हैं, तो वही सुन करके फिर उनको सांत्वना देता हूँ, तो उनको आगे काम कैसे और अच्छा किया जाए उस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और फिर उनको जो भी शिकायतें दूर करने का, समाधान करने का पूरी कोशिश करता हूँ। समस्या को समाधान करते हैं और करके फिर उनको बताया भी जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, तो बड़े प्रफुल्लित मन से, बड़े उत्साह से काम करें। सर, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का एक जो है बयान है, एक टैगलाइन है जो बहुत फेमस हो गई, भारत ही नहीं अपितु अब वो विदेशों में, कनाडा जैसे देशों में जो है उसे जो है वो एक टैगलाइन जो है अब आई कि कटोगे तो बटोगे। शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन राजनीति के परिदृश्य में ये लाइन जो है सर, हाँ सर, बटोगे तो कटोगे, राजनीति के परिदृश्य में ये लाइन एक अपने आप में इतनी बड़ी लाइन हो गई और इतनी जोर शोर से राजनीति में एक नया भूचाल आया। यूथ को लेकर जो है यूथ ने इस पर एक बहुत अच्छे से जो है इसको कवर किया और सोचा समझा भी कि हाँ, बात वाकई में असलियत की कह रहे हैं महाराज जी। तो ये क्यों या क्या सोच के कहा होगा महाराज जी ने सर? क्या वाकई में आज जो है देश की जनता को, देश के युवाओं को सोचने की जरूरत आ गई है? निश्चित है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली सिंगल कोई तोड़ सकता है, अगर मुट्ठी बन गई तो फिर मुट्ठी एक मजबूत मुट्ठी होती है, उसको कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। बस यही चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि आप लोग बड़े मन से, बड़े भाव से, एकजुटता के साथ काम करें और अपने देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में अच्छे से काम करें। कटने का मतलब होता है हर तरफ कटेंगे, संस्कार कटेंगे, व्यवसाय कटेंगे, मूल धारस कटेंगे। तो कटने का मतलब वो सर कटा ही नहीं कि इसीलिए मेरा मैसेज था कि आप कटने का मतलब होता है कि हम अपनी मुख्य धारा से कटेंगे, हम अपने संस्कारों से कटेंगे, संस्कृति से कटेंगे, सनातन कटेंगे, पढ़ाई से कटेंगे, रोजगार से कटेंगे। और जब सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, निश्चित सब लोग अपनी बड़ी तरक्की करेंगे। तो महाराज जी का मैसेज स्पष्ट है, वो भी मैसेज है, ये भी मैसेज है। लोग अपने हिसाब से देश का ये बढ़िया तुलसीदास की कहावत नहीं है कि जाति जैसी भावना जैसी प्रमुरत देखी तुम जैसी। सही है। तो जिसका जिस भाव रहा है उस भाव के साथ अपना विचार लगा लेता है, अपना देख लेता है और मुझको लगता है कि आदमी अपने अकॉर्डिंग ही उसको परिलक्षित करता है, जैसे जिसका भाव हो तो वैसे। सर, सीतापुर में अभी जो है लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जो है कुछ परेशानियां जो भी रही हों, सीतापुर जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, तो उसमें क्या कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु रहे जो अब जैसे पता चला हो कि क्या कारण रहे होंगे, वहां की जनता को क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से जनता
थोड़ा सा जो है नाराज दिखी, और उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया और क्या उसमें सुधार किए गए? ठीक है, दो प्रमुख गलतियां कर रही, हम लोग उसको सही से बता नहीं पाए। होता क्या, उन्होंने संविधान बचाओ के चक्कर में उन्होंने बता दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आगे इलेक्शन ही नहीं होगा, खबरें फैलाई गई। हाँ, आगे इलेक्शन ही नहीं होगा। उन्होंने इस तरह फैला दिया कि आरक्षण खत्म करके आगे इलेक्शन खत्म हो जाएगी। इसको लेकर के फिर जो हमारी छोटी जनता थी, जो आरक्षण से लाभान्वित हो रही थी, उन्हें सोचा कि हमको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग उनको रोको किसी तरह। रोकने का अभियान चल गया कि यार भारतीय जनता पार्टी रोको। उसके चक्कर में, और दूसरा एक जो फैक्टर था, 8,500 रुपए खटाखट फैक्टर था, तो 8,500 रुपए खाते में आजकल हराम को मिलने खाता है, तो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए बोल दिया। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े मन से, बड़े भाव से काम करती है, लेकिन उसको सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उसको समझा पाएंगे, और हम समझा भी नहीं पाए। बिल्कुल। और हकीकत में बड़ी जनता भोली भाली होती है, भोली भाली जनता होने की वजह से उन्होंने दिग्भ्रमित कर दिया। वो भ्रामक और ये झूठ का प्रचार जो किया, जिसकी वजह से हम लोग काफी हकीकत मारे। अब उस झूठ को जनता भी समझ चुकी है। अभी आपने हरियाणा में देखा होगा, हाँ बिल्कुल, स्पष्ट वहाँ पे भी लाल किताब लेके उठाए लेते हैं कि ये संविधान बचाओ, और वो किताब के अंदर पूरी सारे पेज लगे हुए। हाँ, सारे पेज लगे। आज भी वो किताब लेके, वही किताब लेके दिखाते हैं, सुंदर सी किताब बनवाई, संविधान दिखा दिया। तो ये इस तरह की हरकत करते रहते हैं, और इस तरह के झूठ प्रपंच नए वो रचते रहते हैं, और हम लोग उसको कभी डिफेंस कर पाते, कभी नहीं कर पाते। बिल्कुल। और हम लोग सोचते हैं, इसे बताने की जरूरत ही क्या है, जनता समझदार है, और जनता समझदार तो है, लेकिन कभी कभी के चक्कर में भोली भाली जनता आ जाती है, कहीं लाभ भी दिखाई पड़ता है, कहीं उस भाव का करके हम लोग फंस करके उसमें कहीं ना कहीं हम लोग दिग्भ्रमित हुए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। बिल्कुल। जनता से अपील है कि ऐसे जो भी झूठे वादे होते हैं, उन पर विश्वास करने से पहले जरूर सोचें। कोई भी अगर कोई भ्रामक खबरें किसी पार्टी के द्वारा फैलाई जाती हैं, तो उस पर पूर्ण रूप से तुरंत विश्वास ना करें, उसकी पहले सच्चाई और तह तक पहुंचे, उसी के बाद कोई भरोसा ले। धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद सर। और मैं फिर इसी चर्चा के विषय में फिर कभी मुलाकात होगी सर, तो कुछ और बिंदुओं पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें आप सूर्योदय भास्कर।